कैंप पे उनका निधन हुआ था। तो कैसे, नॉर्मल डेथ थी या कैसे? या नॉर्मल डेथ। आपको उम्मीद है घर जा पाएंगे आप? ina nakiliya tayo yung nakikialam nakiliya din na। हाँ, I don't know. आपको कोई अभी इस बात का आइडिया ही नहीं है, कोई अंदाजा ही नहीं है कि आप कब जा पाएंगे, ऐसा है? इधर कितने लोगों का आप लोग खाना बनाते हैं? तो वो आ जाते हैं हाँ, यहाँ पे याद दाम 47 के लिए पकता है यहाँ पे। 47। इधर जब बेबी हुआ आपका तो ये इसी सीवर कैंप में हुआ या सीवर कैंप से बाहर हॉस्पिटल में बर्थ हुआ? इसका कहाँ हुआ? Hospital, civil hospital. सिविल हॉस्पिटल में। तो वहाँ कितने दिन रहे आप? 2 दिन रहे। और 2 दिन के बाद फिर आपको इधर ही आना पड़ा। Family 4. 4 परिवार रहते हैं इधर। हाँ, 4 फैमिली है। अब क्या कहेंगे, कोई 2 महीने का बच्चा है, कोई 3 महीने का बच्चा है और उनको यहाँ पर जो है वो रहना पड़ता है। तो आप यहाँ नीचे सोते हैं? कहाँ सोते हैं? Yeah. इधर नीचे सोते हैं आप? ना मसा पहले लो ना पहला बच्चा। पहला बच्चा है। Yeah. पहले बच्चे को लेकर के तो लोगों में, परिवार में बड़ी खुशी होती है कि पहला बेबी होगा तो ये करेंगे, ऐसे करेंगे। तो इनके जो बाकी के फैमिली मेंबर हैं वो किधर हैं? लाई ना बोन वानो सब यहीं पे रहते हैं, बाकी के फैमिली मेंबर्स भी यहीं पे। घर आपका ठीक है या आपका घर भी जो है जला दिया गया? कुछ पता है आपको या कोई नॉलेज नहीं है अभी? उनको आइडिया ही नहीं है। मणिपुर के दर्द को लेकर के अनगिनत कहानियां हैं और एक कहानी ऐसी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक दर्द भरी दास्तां ऐसी कि आदमी सुने तो रूह कांप जाए। एक महिला है, इस कमरे में रहती है। ये राहत शिविर कैंप है, एक बार आप बाहर दिखा दीजिए। और इसी राहत शिविर कैंप में एक महिला रहती है और जिस महिला ने अभी यहाँ पर आने के बाद में एक बच्चे को जन्म दिया है और वो इस वक्त में अपने बच्चे को, उसके कपड़े जो है वो बदलने का काम कर रही है। अब सोचिए कि अनमूनन ये होता है कि जो माना जाता है कि जच्चा है, जो महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसको जच्चा कहा जाता है और उसके कमरे में लोग कहते हैं कि जो बाहर के आदमी हैं वो नहीं जाने चाहिए। बच्चे को भी जो है वो इन्फेक्शन का खतरा होता है, कई बार और कई सारे तरीकों को लेकर के चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इस कमरे में ना केवल ये महिला इस बच्चे के साथ में रहती है बल्कि और लोग भी, जो अलग अलग लोग हैं, वो भी इसी कमरे में इस महिला के साथ में ही रहते हैं। तो क्या हम बात कर सकते हैं आपसे थोड़ा देर के लिए? क्या नाम है आपका? Boy Kim. वैक्यूम। अच्छा, क्या एज है आपकी? एज 30. 30। तो अभी कब बेबी कब हुआ आपको ये? Piti tato. September that one. 1 सितंबर को। तो इधर जब बेबी हुआ आपका तो ये इसी सीवर कैंप में हुआ या सीवर कैंप से बाहर हॉस्पिटल में बर्थ हुआ? इसका कहाँ हुआ? Hospital, civil hospital. सिविल हॉस्पिटल में। तो वहाँ कितने दिन रहे आप? 2 दिन रहे। और 2 दिन के बाद फिर आपको इधर ही आना पड़ा। ये कमरे में आप अकेले रहते हैं या और भी लोगों के साथ में? ये जैसे बेड में देख रहा हूँ तो शेयर करना पड़ता है। Family 4. 4 परिवार रहते हैं इधर। हाँ, 4 फैमिली है। और आपका बेबी भी छोटा है। हाँ? ये आपका बेबी कब हुआ है ये? November that 8. नवंबर में। November में. अब क्या कहेंगे, कोई 2 महीने का बच्चा है, कोई 3 महीने का बच्चा है और उनको यहाँ पर जो है वो रहना पड़ता है। तो आप यहाँ नीचे सोते हैं? कहाँ सोते हैं? Yeah. इधर नीचे सोते हैं आप? और आपका इधर ये है, आपको ये मिला है। हाँ? तो जो डाइट होती है, एक
बच्चे जब होने के बाद में तो प्रॉपर। हाँ थोड़ा आप आइए ना, आइए, कोई इशू नहीं, आप आइए आइए। ta nào nay zo na ne đi đại ho chu na ne gì nam thì नहीं नहीं होती है, Yeah. तो फिर इस बच्चे पे भी असर पड़ेगा उसका। nào cũng mang chu nào to khá đi lo thì Tôi phải xài để tặng cái hello à. bài cũng có tiền ta तो आप कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? hơi lại con nào hơi lại con nào nữa hầm Càng chúc. cam chúc कांगचोक कितनी दूर है इधर से? आप थोड़ा इधर बैठिए ना, कोई इशू नहीं है, आप बैठिए इधर, इधर बैठिए, किलोमीटर हिसाब बैठिए बैठिए, हाँ थोड़ा इधर आइए। अपना हाँ हमारा मकसद मेन ये है कि आप तक जो है वो बातें पहुंचे। अगर उसमें देखने में थोड़ा दिक्कत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पर है इनका गांव, कहाँ पर है? cam chúc कांगचोक कितनी दूर है इधर से? लगभग आइडिया नहीं है पर अंदाजा? 100 नहीं हो किलोमीटर हो लो दो लगभग 20 किलोमीटर होगा। अच्छा, और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड क्या करते हैं? पूछिए। इतना तो Lâu na to. फार्मर खेती बाड़ी खेती करते हैं। तो ये कौन सा बच्चा है इनका? नाउ मैं से पहले लो ना पहला बच्चा पहला बच्चा है। Yeah. पहले बच्चे को लेकर के तो लोगों में, परिवार में बड़ी खुशी होती है कि पहला बेबी होगा तो ये करेंगे, ऐसे करेंगे। तो इनके जो बाकी के फैमिली मेंबर हैं वो किधर हैं? लाए ना बोन वाला सब यहीं पे रहते हैं, बाकी के फैमिली मेंबर्स भी हाँ, यहीं पे। तो कौन कौन इनकी फैमिली में कौन कौन है? कोई नहीं हो, हम लोग फैमिली आए हैं। Your family. Bố cha. हाँ Cho mày mi cái petit member không? 20 members. 20 मेंबर्स 20 लोग हैं, मतलब परिवार के काफी लोग, जो अलग अलग परिवार होगा वो सारे मिला करके आप ये बता रहे हैं। हाँ यहीं पे रहते हैं, इसी रूम पे रहते हैं। ये सब नहीं पर्टिकुलर इनकी फैमिली में कितने लोग हैं? इनके हस्बैंड और ये बच्चा होगा 3 लोग हैं। घर आपका ठीक है या आपका घर भी जो है जला दिया गया, कुछ पता है आपको या कोई नॉलेज नहीं है अभी? उनको आइडिया ही नहीं है। तो आप कब आए इधर? मई में आप इधर आए। देखिए मई में ये इधर आई और नवंबर में जो है वो इनको बेबी होता है, इनको सितंबर में जो है ये बेबी होता है और उसके बाद में फिर ये इनकी यहीं पर ज़िंदगी चल रही है। तो सोचिए एक हंसता खेलता परिवार था, तैयारियां हो रही होंगी कि बेबी होगा और उससे पहले जो है ये पूरा मणिपुर के अंदर 2 समुदायों के बीच में जिस तरह से हालात ख़राब हुए और उसके बाद में आज देखिए ये यहाँ पर हैं। और ये अकेले नहीं हैं, इसी तरह से इन कैंपों के अंदर 60,000 लोग, अब जब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं 60,000 लोग जो हैं वो कैंपों के अंदर अगर रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 60,000 लोगों में से काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसी महिलाएं होंगी जो इस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है। काफ़ी ऐसे लोग होंगे, काफ़ी ऐसी महिलाएं होंगी, काफ़ी ऐसे बुजुर्ग भी होंगे जो शायद उनकी जो है वो, कोई ऐसे लोग भी हैं जिनकी इधर राजसिर कैंप के अंदर डेथ हुई है इधर। हाँ एक था, हाँ ऊपर में था, ऊपर वाले कैंप है। तो उन महीना तो आई कैन नॉट से द मंथ एक्जैक्टली बट कैंप पे हाँ कैंप पे उनका निधन हुआ था। तो कैसे, नॉर्मल डेथ थी या कैसे? या नॉर्मल डेथ। तो ये यही है कि आप जब इतने लंबे पीरियड के लिए कहीं पर भी जो आपको रहना पड़ जाए, आपको घरों से बाहर रहना पड़ जाए, तो फिर आपके साथ में जो कुछ हो सकता है वो फिर यहीं पर हो रहा है। आपको उम्मीद है घर जा पाएंगे आप? हाँ? I don't know. आपको कोई अभी इस बात का आइडिया ही नहीं है, कोई अंदाजा ही नहीं है कि आप कब जा पाएंगे, ऐसा है? क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे कि क्या करे आपके लिए? क्योंकि करना तो आखिरी में उन्हीं लोगों को है ना, मैं आप कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। करना तो ये सरकार को ही समाधान निकालना पड़ेगा, सब लोगों को साथ बैठा करके
कुछ ना कुछ जो है वो रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या कहेंगे सरकार को कि क्या करे, क्या मैसेज देंगे? बोलिए आप, थोड़ा हम सुनने के लिए आए हैं आपको। क्या कह रहे हैं? उनको आइडिया नहीं है। जाहिर सी बात है, कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस तरह का जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा कि मेरे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चे राहत शिविर कैंप के अंदर मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, पहला बच्चा। और उस पहले बच्चे को जो है वो इन्होंने यहाँ पर राहत शिविर कैंप के अंदर जन्म दिया। और कोई एक आम गृहिणी होती है तो उसको शायद इस बात का अंदाज़ा रहता भी नहीं है कि ये सब कुछ हो रहा है तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो, क्या सरकार को करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये तो खुद सरकार को सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हूँ इसीलिए जो है कहानी बाहर निकल करके आ रही है। सरकार के पास में तो रिपोर्ट यहाँ से जाती होंगी कि यहाँ पर क्या क्या होता है, कितने बच्चों का जन्म हो रहा है। ये सिविल हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने अपने बच्चे का जो है वो जन्म करवाया है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में भी ये सारी चीज़ें चढ़ाई गई होंगी। तो सरकार के पास में तो रिपोर्ट है, लेकिन क्या सरकार उस तरह से उस पर रिएक्ट भी कर रही है? और जिस तरह से डबल इंजन की सरकारों की दुहाई दी जाती है, मैं अपनी पत्रकारिता के दौर में पहली बार इस तरह के कोई राहत शिविर कैंप के अंदर जो है वो आकर के बात कर रहा हूँ। और मुझे भी नहीं पता है कि इनसे जो है वो क्या ही जो है सवाल जवाब किए जाए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी की तरह से, जिस तरह से मैं समझूं कि कोई मेरे परिवार का आदमी है, उसको दुख तकलीफ है, और उस लिहाज से मैं बस इनसे सवाल जवाब कर रहा हूं। क्योंकि ये कोई वो लोग नहीं है जो टेक्निकली जवाब दे पाए। जवाब सरकार के पास में है, लेकिन सरकार का जो जवाब है वो यही है कि हालात सुधर रहे हैं, हालात अब पहले से बेहतर हो रहे हैं और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार का ऑफिशियल तौर पर तो यही जवाब है, लेकिन इन लोगों ने उस दिन के इंतज़ार में 8 महीने से ऊपर तो गुजार दिए हैं। अब ना जाने कितने दिन जो है इनको और इस तरह से गुजारना पड़ेगा। सोचिए इन बच्चों के बारे में, इनके परिवार के लोग अब कुछ और काम कर रहे होंगे, वो खाने के लिए रूटीन ड्यूटी लगती है, तो इन बच्चों के जो परिवार के लोग और जो लोग हैं वो खाने के लिए लकड़ियों का जो है प्रबंध करते हैं। अब वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक ऐसे ही चद्दर डाल करके किचन बनाई हुई है और वहाँ पर जो है काफ़ी लोगों का खाना जो है तैयार होता है। जरा हम वहाँ पर चलते हैं बाहर की तरफ, वो दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस एक कमरे में 2 आप कह सकते हैं कि जच्चा बच्चा यहाँ पर हैं, लेकिन उसके लिए जितनी सुविधा आप अपने घरों में अपने बच्चे के लिए सोचते हैं उसके मुताबिक आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी सुविधा है। तो लोगों का खाना बनता है। इधर कितने लोगों का आप लोग खाना बनाते हैं? हाँ? याद दाम 47 के लिए पकता है यहाँ पे। 47। तो अभी क्या ये दाल बना रहे हैं? दाल बना रहे हैं। दिखाइए जरा, थोड़ा पास में लेके आइए। अब दाल भी जो है वो बिल्कुल पतली सी ही पानी की दाल जो है दिखाई दे रही है। तो ये आप लोगों की ड्यूटी लगती है रूटीन के हिसाब से, या फिर आप ही परमानेंट जो खाना बनाती हैं इधर? पूछिए जरा एक बार। यहाँ पे रूटीन लगता है ना, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला था, यहाँ पे रूटीन लगती है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बैठिए बैठिए। आप हिंदी बोल पाएंगी? हाँ? अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, तस्वीरें शायद बहुत कुछ बयां करती है। हिंदी की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं है, मणिपुरी की ज़रूरत नहीं है। जो हालात हैं वो अपने आप में चीख चीख करके कह रहे हैं। हालांकि जो है वो अम्मा ने जो है मुझे ये कहा कि आप इस पे बैठ जाइए, तो अपने पास में, इनके पास में जो भी कुछ है वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना सब कुछ ये खो चुके हैं तो किसको क्या ही देंगे। और सरकार इनके लिए क्या कुछ दे पा रही है नहीं दे पा रही है, उस बात को तो आप देख ही लीजिए।
शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मणिपुर के लोगों का ये जो दुख दर्द है वो आपको पता चल सके, लोगों को पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।